Hi guys, this is Vikram and today I will start indefinite pronoun. What is the mean of indefinite pronoun? Indefinite pronoun का मतलब होता है कि जब भी हमें किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराना हो तब हमें ज़रूरत होती है इंडेफिनिट प्रोनाउन को यूज़ करने की। तो स्टार्ट करते हैं हम इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो देखें यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, बोथ, एनी, मोस्ट, इनफ, फ्यू, मैनी, नन, लिटिल, वन, अदर, अदर्स। ये सारे होते हैं आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस। तो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि कैसे यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू जान लेते हैं कि कैसे ये अनिश्चित व्यक्ति तथा वस्तु का बोध कराते हैं। एग्जाम्पल देखें, एवरीवन हैज़ डन, नोबडी वॉज देयर, सम आर बोर्न ग्रेट, ऑल आर नॉट बोर्न रिच, समबडी हैज़ स्टोलन माई वॉच। अब आपको याद ये रखना है कि जब भी एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, नो वन, एनीवन अगर ये आए, यानी जब भी आपको इस तरह से अगर एवरीवन, नो वन, समबडी, एनीबडी का यूज़ करना हो तब वहाँ पर आपको जो प्रोनाउन यूज़ करना है वो यूज़ करना है मस्कुलिन प्रोनाउन, अर्थात ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ का यूज़ करना है। क्योंकि यहाँ पर हमें जेंडर क्लियर नहीं होता है तो हमें याद रखना है कि एवरीवन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, इन सब के साथ आपको हमेशा मस्कुलिन जेंडर का यूज़ करना है जब हमें वहाँ पर जेंडर के बारे में क्लियर नहीं हो। तो याद रखें इस चीज़ को। और इन सब वर्ड्स के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ करते हैं। जब भी ये सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में आए तो इनके तुरंत बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही होगी, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो। एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये जो वर्ड गिवन है इनके साथ जब भी हमें प्रोनाउन यूज़ करने की ज़रूरत हो तब हम इनके साथ इट, इटसेल्फ, इट्स का यूज़ करेंगे, ना कि ही, हिज, हिम का यूज़ करेंगे। क्योंकि थिंग्स ये वस्तु के बारे में बताता है तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इट, इट्स व इटसेल्फ का यूज़ करेंगे। और साथ ही साथ हमें ये भी याद रखना है कि एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, इन वर्ड्स के साथ भी हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फिर फ्यूचर टेंस हो। तो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं इसी चीज़ को रूल से। तो देखें यहाँ पर रूल नंबर फर्स्ट, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, नो वन। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हो और आगे हमें प्रोनाउन यूज़ करना है तो हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। वो कौन सा प्रोनाउन होगा? मस्कुलिन अर्थात पुल्लिंग का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। जब भी आपको जेंडर क्लियर नहीं हो इन वर्ड के गिवन होने के बाद तब वहाँ पर आपको मस्कुलिन जेंडर को फॉलो करना है। और दूसरी बात कि इन वर्ड के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखें, एवरीवन हैज़ हिज ओन आइडियाज़ ऑन द सब्जेक्ट। यानी यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया? यहाँ पर हमने हिज का यूज़ किया है, देयर का यूज़ नहीं किया। अगर यहाँ पर देयर गिवन होता तो सेंटेंस क्या होता है? यहाँ पर रॉन्ग होता है कि एवरीवन आगे गिवन है और ये वर्ड हमेशा किसको फॉलो करते हैं? सिंगुलर प्रोनाउन को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एवरीबडी शुड लव हिज कंट्री। यहाँ पर भी हमने हिज का यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन को फॉलो करते हैं, प्लूरल प्रोनाउन को फॉलो नहीं करते हैं। रूल नंबर सेकंड देखें कि इन सब शब्दों का यूज़ क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के रूप में दे के साथ करते हैं। कि ये जो वर्ड आपके सामने गिवन है, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, ये इन शब्दों का यूज़ यदि आपको क्वेश्चन टैग में करना हो तब वहाँ पर हम क्वेश्चन टैग में आंसर देते वक्त हमेशा दे का यूज़ करते हैं, ना कि ही का। एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, एवरीबडी कैन नॉट बी इंटेलिजेंट, कैन दे, ये राइट है। और आप सोचेंगे कि भाई एवरीबडी यहाँ पर दे रखा है, उसके हिसाब से यहाँ पर कैन ही करना चाहिए। लेकिन ये याद रखना है कि जब भी आपको क्वेश्चन टैग के रूप में आंसर देना हो तब वहाँ पर आप किसका यूज़ करेंगे? दे का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के रूप में। और एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, एवरीवन डज हिज वर्क। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? डोंट दे, तो डोंट दे का यूज़ करेंगे, ना कि डजंट ही का यूज़ करें। तो याद रखें। और क्वेश्चन टैग का चैप्टर ब्रीफली मैं लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, वहाँ पर आप समझे इसे अच्छे से। तो अब देखें रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड ये कहता है कि एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग के साथ हमेशा जब भी हमें प्रोनाउन का यूज़ करना है तब वहाँ पर हम न्यूटर जेंडर अर्थात इट, इट्स,
वह इटसेल्फ का यूज़ करता है, ना कि ही, हिज, हिम, वह दे, देम, देयर का यूज़। तो वहाँ हम याद रखना है कि एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग के साथ किसका यूज़ करेंगे? न्यूट्रल जेंडर अर्थात इट, इट्स व इटसेल्फ का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखें, एवरीथिंग हैज़ इट्स ऑन लिमिटेशन। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया? इट्स का यूज़ किया है, लेकिन यदि यहाँ पर हिज आ जाए या फिर देयर लिखा हुआ जाए तो सेंटेंस क्या माना जाएगा? रॉन्ग माना जाएगा। कब? जब यहाँ पर आगे एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग इन में से कोई वर्ड अगर आगे गिवन है तो आपको याद रखना है कि इनके साथ हमेशा न्यूट्रल जेंडर का यूज़ करना है। रूल नंबर 4 देखें, जब भी ये शब्द गिवन हो और यहाँ पर क्वेश्चन टैग की बात की जाए, क्वेश्चन टैग की बात की जाए, तब वहाँ पर हमें सब्जेक्ट के रूप में हमेशा इट का यूज़ करना है, ना कि ही, विद, दे। एग्जाम्पल देखें, एवरीथिंग इज़ ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, इजंट इट। तो याद रखें, जब भी एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, यदि ये सेंटेंस गिवन हो और आगे आपसे क्वेश्चन टैग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो वहाँ पर आपको याद रखना है कि आपको वहाँ सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज़ करना है। तो अब देखते हैं रूल नंबर 5। तो देखिए यहाँ पर वन का यूज़ हम अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए यूज़ करते हैं, तथा जब भी वन सब्जेक्ट के रूप में हो तब हम किसका यूज़ करेंगे? वन के रूप में लिखेंगे। और जब भी वन ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो भी वन लिखेंगे। और जब वन पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में हो तब वहाँ पर लिखेंगे हम वंस। एंड जब यह आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ हो तब लिखेंगे वन सेल्फ। तो याद रखें कि जब भी वन को सब्जेक्ट के रूप में लिखना तो भी वन रहेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में वन, पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में वंस, द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में वन सेल्फ का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखें, वन शुड लव वंस कंट्री। और हमें पता है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव के साथ हम नाउन का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है? कंट्री, यहाँ पर नाउन का यूज़ किया है। नेक्स्ट देखें, वन शुड हेल्प वन सेल्फ। ये क्या यूज़ किया हमने? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया। और हमने ये भी पढ़ा था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ हम सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में नहीं करते हैं। तो गाइस, जो रिमेनिंग वर्ड्स हैं, सम, एनी, लिटिल, फ्यू, मेनी, मच, इन वर्ड्स के बारे में हम इसके इंडेफिनिट प्रोनाउन के सेकंड पार्ट में जानेंगे। एंड आई थिंक गाइस इट्स इनफ फॉर टुडे। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल देन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर न्यू अपडेट्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।